potential on the photoelectric current, right? So this is very interesting part of the photoelectric setup. uh, this first we see that will increase the positive potential of the plate A. हम ए प्लेट को ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी. सो विल इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट ए एंड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट सी. सी के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए. फिर हम इसके ऊपर लाइट फेंकेंगे, अमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर हम लाइट फेंकेंगे. और ये जो पढ़ने वाली जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है फॉर एग्जांपल, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम फिक्स कर देंगे. हियर फ्रीक्वेंसी इज़ फिक्स्ड. फ्रीक्वेंसी इज़ फिक्स मीन्स E इज़ इक्वल टू एच न्यू. इसकी एनर्जी फिक्स होगी. और दूसरी चीज़ है कि इसकी जो इंटेंसिटी है से I1, इसको भी हम फिक्स कर देंगे. इंटेंसिटी का मतलब आपने समझना है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट को आपने यहाँ से समझना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के पास पहुँच रहे हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बताएगा. और इंटेंसिटी से आपने ये समझना है कि कितने फोटोन जो है वो अमिटिंग इलेक्ट्रोड सी के ऊपर पड़ रहे हैं. तो आपका इंटेंसिटी का ध्यान, जैसे मैं इंटेंसिटी की बात करूंगा वैसे ही आपने समझना है कि कितने फोटोन इसके ऊपर पड़ रहे होंगे. यदि फोटोन ज़्यादा पड़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यदि फोटोन कम पड़ेंगे इंटेंसिटी घट जाएगी. हम सबसे पहले पहले पार्ट में, एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट पार्ट में हम ऐसा करते हैं कि हम जो इलेक्ट्रोड ए है विच इज़ मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोड सी, उसका हम जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको इंक्रीज़ करेंगे. हम इसके साथ साथ हम पैरेलल ग्राफ में देखते हैं. आप ग्राफ में जो फिगर नंबर 2 इसको हम मार्क करते हैं, इसको आप ज़रा देखिए. आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ध्यान दीजिए. यहाँ देखिए, जैसे ही हम इस प्लेट को ज़्यादा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो आप जैसे ही फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल, सेकंड वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल, थर्ड वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल, फिफ्थ फोर्थ वैल्यू पॉजिटिव पोटेंशियल, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ. यहाँ हम देखते चले जाएंगे कि जिस तरीके से हम पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ हम इसको इसके साथ मिला देते हैं, हमें बात अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी. ये वैल्यू होगी पॉजिटिव पोटेंशियल की, और फिर ये दूसरी वैल्यू होगी पॉजिटिव पोटेंशियल की, फिर ये तीसरी वैल्यू होगी पॉजिटिव पोटेंशियल की. सो हम इस प्लेट को, कलेक्टर प्लेट को ज़्यादा पॉजिटिव बना रहे हैं. इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि हम बाई एक्सिस जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट की सूचना देती है, आप ये देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतना होगा, फिर अगली स्टेज में फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतना होगा, उससे अगली स्टेज में फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखिए आप उसी लाइन पर आ गया. उसके बाद आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फिर सेम लाइन पर है. आप कॉमनली आप क्या देख रहे हैं, आप ऐसा देख रहे हैं कि जैसे ही हम प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल जो है उसको हम इंक्रीज करते चले जा रहे हैं. तो शुरू में आपने देखा फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू द करंट वॉज इंक्रीजिंग with increase in the collector plate potential. बट आफ्टर दैट यदि हम इसको पोटेंशियल को, कलेक्टर पोटेंशियल को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो जो फोटो करंट है वो इंक्रीज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है. इसका अपने फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करनी है कि आइंस्टीन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक जो फोटोन है, एक फोटोन एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन. एक फोटोन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालता है. आप यहाँ देखें कि यदि हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं तो जैसे फोटोन एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के इसके ऊपर पड़ते हैं और अपनी एनर्जी शेयर करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर आते हैं. तो जैसे ही ये जो इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा और ज़्यादा पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचे हुए इसकी ओर चले आएंगे. पर सवाल ये है कि अब इलेक्ट्रॉन कितने चले आएंगे. यदि मान लो लगातार इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रही है और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम से निकल रहे हैं और एकदम से यहाँ पहुँच रहे हैं, इस स्टेज को हम बोलेंगे सैचुरेशन स्टेट. मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन निकला सीधा इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके चला गया. तो शुरू में तो ऐसा होगा कि जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करते चले जाएंगे तो जितने भी इस इमिटिंग इलेक्ट्रोड के किनारे यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे थे वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो इसकी ओर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की ओर चले जाएंगे. बट जब इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा
तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा सीधा वहाँ चला जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा सीधा वहाँ चला जाएगा। अब यदि इसकी इंटेंसिटी फिक्स है, इंटेंसिटी फिक्स होने का मतलब है कि जितने भी फोटोन इसके ऊपर पड़ रहे हैं तो वो फिक्स है। मान फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण से बात करते हैं, 50 फोटोन पड़ रहे हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 50 के 50 इलेक्ट्रॉन्स को जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड वो अपनी ओर खींच रहा है। और इस करंट को इस स्टेज पर हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। फिर करंट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ओके। अच्छा, ये आप दूसरा केस पढ़ें। यदि आप मान लो इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब समझने की कोशिश करनी है। इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब ये है कि अब फोटोन ज़्यादा पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 50 पढ़ रहे थे या 50,000 पढ़ रहे थे या 50 लाख पढ़ रहे थे, तो अब आपने इसको डबल कर दिया फॉर एग्जांपल। अब एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को अमिट करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलने का मतलब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है, करंट ज़्यादा होगा, आउटर सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाएगा। यही आप एक्सपेरिमेंटली यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप वो सेम पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इसको आप P2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, Q1 और P1 और Q1। और ये दूसरी जब इंटेंसिटी आप चेंज करते हैं तो P2 और Q2 में आप देखिए कि P यहाँ से लेके Q2 तक तो जो करंट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। पर इसके बाद यदि आप इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब इसका कारण समझ गए आप कि जितने भी फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सीधे इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप अगले केस में चलिए। अगले केस में क्या हुआ, आपने नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज कर दिया है, और यदि आप नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा ही निकलेंगे, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। यदि उसकी जो पढ़ने वाले फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ मार्क कर सकते हैं P3 और यहाँ आप मार्क कर सकते हैं Q3। तो फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस बाई एक्सिस टू पॉइंट Q3 the photo current is increasing, but after Q3 it will stay constant, right? So this is the explanation of this part. And now see the maximum, आप टेक्स्ट में यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, ये काम आप खुद कर सकते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। उसके बाद यदि आप कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज भी करते हैं तब भी जो फोटो करंट है वो इंक्रीज नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देने के बाद अब हम जो कलेक्टर प्लेट है इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। सो वी नाउ अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल टू प्लेट ए। हम ए प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, तो नेगेटिव पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, दिस इज द कम्यूटेटर इज द पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसको अपनी इच्छा से पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एमिटिंग इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। और जैसे ही हम नेगेटिव पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल होने का प्रैक्टिकल मीनिंग आप समझिए। यदि ये नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। दिस मीन्स लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नाउ रीच टू द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है उसके पास कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। और देखिए इसमें क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड एंड ओनली सफिशिएंटली हाईली एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही कलेक्टर के पास पहुंच पाएंगे। सो इससे क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन इट ड्रॉप्स टू जीरो। एक स्टेज पर वो जो करंट है वो जीरो हो जाएगा, और उसको हम शार्पली डिफाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल। हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और ये वैल्यू पोटेंशियल की जो होती है इसको हम क्रिटिकल वैल्यू पोटेंशियल देखते हैं। आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू किया। आपने क्या देखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है फॉर इंटेंसिटी I1 इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। करंट लगातार घट रहा है। करंट लगातार घटने का मतलब क्या है, करंट का सीधा मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड ए के ऊपर पहुंच रहे हैं। और जैसे ही देखो, आप देखो कि नेगेटिव पोटेंशियल जैसे बढ़ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा है, तो इस पॉइंट पर इतने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे,
इस पॉइंट पर इतने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, इस पॉइंट पर इतने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, इस पॉइंट पर इतने पहुंच रहे हैं। जब नेगेटिव पोटेंशियल इतना हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लगातार पहुंचना उनका घटता चला जा रहा है। और जब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, जिस स्टेज के ऊपर ये जो लाइन है, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ छू जाएगी, इसका मतलब अब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं पहुंच रहा है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपके लिए सवाल हो सकता है कि डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V0, इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V0 जो प्लेट ए को दिया, गिवन टू द प्लेट ए, फॉर विच द फोटो करंट स्टॉप्स और बिकम जीरो। जिस स्टेज पर फोटो करंट जो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसको हम या तो कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। हमें अब इस सारी घटना को यदि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ से फोटोन जो है वो अमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ रहे हैं। तो अमिटिंग इलेक्ट्रोड के पड़ने के बाद उनकी यदि फॉर एग्जांपल कोई फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू है, तो यहाँ जो स्टॉप वर्क फंक्शन है उसमें इतनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ सरफेस से बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी। बाकी जो एनर्जी होगी वो सारी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ से निकले। अब इसको ये रुकेंगे कैसे? जितनी एनर्जी लेकर ये निकल रहे हैं, यदि इधर से ऑपोजिट उतना ही एनर्जी से हम इसको अपोज करते हैं तो यहाँ नहीं पहुँचेंगे। ये देखिए, इट शुड बी इक्वल टू EB0, वेयर V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज बराबर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक जाते हैं और वो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पर नहीं पहुंचते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेक्स्ट, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। हम ऐसा करें कि उसके बाद हमने ये देखा कि फर्स्ट केस में तो हमने इंटेंसिटी, जब फोटोन्स की इंटेंसिटी को I1 रखा, फिर हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया, I2 कर दिया। इसको अपने 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 लैंग्वेज में, माइंड में कैसे समझना है कि पहले कम फोटोन जो है वो अमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ रहे थे, अब ज़्यादा फोटोन उसके ऊपर पड़ेंगे, तो ज़्यादा फोटोन पड़ेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पर संयोग क्या है कि आपने अभी भी एनर्जी को फिक्स रखा हुआ है। फोटोन का नंबर तो बढ़ा दिया आपने, पर उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। फ्रीक्वेंसी फिक्स का मतलब उनकी एनर्जी अभी भी उतनी ही है। जितनी एनर्जी वाले 50 फोटोन पहले इस इलेक्ट्रोड पर पड़ रहे थे, अब यदि 100 फोटोन पड़ रहे हैं तब भी उनकी एनर्जी उतनी ही है। तो जितनी एनर्जी से वो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में वेस्ट हो रही है। अब यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल रहे हैं तो भी सभी की एनर्जी जो है वो बराबर है, एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉपिंग पर उनको रोकने में भी उतनी एनर्जी लगेगी। यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए पर एनर्जी उनकी पुराने इलेक्ट्रॉन के बराबर ही थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को रोकने में भी उतनी एनर्जी लगेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यदि आपके ज़्यादा फोटोन गिरते हैं तो करंट ज़्यादा तो आता है पर स्टॉपिंग पोटेंशियल उतने का उतना रहता है। फिर थर्ड केस में हमने क्या देखा? और ज़्यादा फोटोन जो हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के एमिटिंग इलेक्ट्रोड पर गिराए तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, पर उनकी एनर्जी नहीं बढ़ी, ऊर्जा का स्तर नहीं बढ़ा, इसलिए हमें रोकने में भी ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगेगी। इसलिए देखिए, आप थर्ड केस में भी आप देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? वी कैन नाउ रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, बट सेम फ्रीक्वेंसी मीन्स एनर्जी लेवल सेम रहेगा। पढ़ने वाले जो फोटोन है उनकी एनर्जी सेम रहेगी, बट हाइयर इंटेंसिटी, उनकी इंटेंसिटी अब ज़्यादा है। I3 is greater than I2 is greater than I1. Now, for a given frequency of incident radiation, stopping potential is independent of intensity. जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने क्या देखा? I1 थी तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ, I2 थी तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ, इंटेंसिटी यदि I3 कर दी तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल वहाँ। तो इसका मतलब इंटेंसिटी के बढ़ने घटने से स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज independent of intensity of incident radiation. Okay, this is all about this video. Thank you.